हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लॉगरिथम से टेस्ट सीरीज़ करने वाले हैं। हमने लॉगरिथम की बेसिक वीडियो कवर अप कर लिया, कुछ जेई के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लिए हैं एंड हम इस लेक्चर में जेई के कुछ क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। ठीक है, ये देखो सारे जेई एडवांस, जेई मेंस, जेई स्क्रीनिंग, तो ये सब वाले सब उनके सारे क्या क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हमने बेसिक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जिसने नहीं देखा वो जाके चैनल पे देख सकता है। उसके अंदर हमने सारे अच्छे से कौन सा फार्मूला ये सब चीज़ें की हैं। उसके बाद हमने रिकॉर्ड की थी सारी जेई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है लॉगरिथम की, वो भी देख सकते हो। और थर्ड थिंग, हमने एक रैपिड रिवीजन भी किया लॉगरिथम का। फोर्थ थिंग इज़ लॉगरिथम के इनइक्वालिटी की वीडियो भी अपलोडेड है चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हो। एंड फिफ्थ थिंग इज़ टेस्ट सीरीज़। अब हमारी जब हम सारी चीज़ देख लेंगे फिर हम लॉगरिथम की टेस्ट सीरीज़ पे आएंगे। ठीक है, तो अब इसमें से जो कुछ क्वेश्चंस है, मैंने बोला था आपको कि ये जो क्वेश्चंस हम करेंगे इसमें मैं सॉल्यूशन नहीं दूंगी पूरा प्रॉपर। ये कुछ आपके सामने क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसका आंसर मैं बता देती हूँ, एक एक हिंट दे देते हैं कि इस क्वेश्चन में करना क्या है क्या नहीं करना। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दिस 5th 6th 7th 8th, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको खुद करने हैं। बता देती हूँ इसमें क्या पूछा गया है कि इनमें से क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सी इसमें से ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी सही हैं। तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि अगर ये 0 के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब ये सही है, अगर ये 0 के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब ये भी सही है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको चेक करना पड़ेगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी चीज़ पॉजिटिव है। ऐसे ही एक और भी क्वेश्चन होता है कि इनमें से कौन सी चीज़ नेगेटिव है, तो मैंने वो क्वेश्चन अवॉइड ही किया डालना, बिकॉज इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। खैर, अब ये जो क्वेश्चन इस क्वेश्चन में क्या है, पॉजिटिव वैल्यू देखनी है। तो देखो, जिसका बेस बड़ा होगा और जिसका रिज़ल्ट बड़ा होगा तो वो आंसर उसका क्या देगा, बड़ा ही देगा। तो ये तो हमने पढ़ा था। ठीक है, ऐसे ही ये चीज़ आपको चेक करनी है। LHS इज इक्वल्स टू RHS है, तो उसकी वजह से आपको क्या करना है, के की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। यू नो वेरी वेल हाउ टू डू दीज क्वेश्चंस। इसमें से ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इनमें से कौन सा फॉल्स है आपको वो बताना है। ठीक है, सो इसका एज सच तो कुछ भी नहीं यहाँ पे दिया गया, आपको आंसर भी नहीं बताएंगे एंड ये आपको खुद ही सॉल्व करना है। ऑलराइट, ये क्वेश्चन देख लो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन आपको ये दे रखा है, इसका नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन पूछा है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, बहुत ध्यान से देखना। ये चीज़ कुछ एक चीज़ इनमें से सही लग रही है, इनके क्या करना चाहिए लॉगरिथम में। सबसे पहली चीज़ होती है, इनके जो बेस होते हैं, इनके बेस को हमेशा क्या करना, बेस को सेम करना, बेस को बिल्कुल सेम कर देना। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे नीचे 4 है, क्या है 4 है, तो 4 को हम पहले बेस 2 बनाएंगे, यू नो वेरी वेल, उसको स्क्वायर कर दो। फिर जो बेस की जो पावर होती है वो आगे आगे क्या हो जाती है, इन्वर्स हो जाती है, यानी वो यहाँ आगे आके क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। अब ये जो 2 है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इधर भेज दो इस 2 को। ऑलराइट, एंड फिर जो 2 इधर आएगा आपका, तो उसको आप क्या कर सकते हो, कैसे बन जाएगा वो, 2 log 2 बेस x-2 x-3। अब ये जो 2 है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको इसकी पावर चढ़ा सकते हैं ना, बिकॉज फार्मूला हमें ऐसा कहता है। तो बस फिर आपके दोनों चीज़ें इक्वल आ गई, यहाँ से आप वैल्यू को x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। ऑलराइट, सबसे पहला काम होता है लॉगरिथम के हमेशा बेस को सेम कर देना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका आंसर मैं आपको भी बताती हूँ, जब मैं पहले चारों के चारों क्वेश्चन एक्सप्लेन कर लूँगी, फिर आपको इन चारों के आंसर्स बता दूँगी। ऑलराइट, अब ये सेकंड क्वेश्चन देखो, इस सेकंड क्वेश्चन में क्या है, आपको दे रखा है लेट x0 और y0 इसके सॉल्यूशन है। ठीक है, एंड आपको इसमें से क्या करना है, x0 की वैल्यू निकालनी है। और एक चीज़ इसमें सुन लेना ध्यान से कि ये जो चीज़ है ना, इनकी पावर यहाँ पे टी एक्स नहीं है, ये ln x है, ये आपको दिख ऐसे रहा, बट इट इज़ ln x किस पे है, 3 पे, और 2 पे क्या है, ln y, 2 पे ये है, 3 पे ये है। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन में देखो क्या है कि हमें x0 की वैल्यू निकालनी है। x0 मतलब x की वैल्यू निकालोगे, हम समझ लेंगे x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, चाहे आप इक्वेशन 1 लो चाहे आप इक्वेशन सेकंड लो। सबसे पहले आपको पावर में देखो ln दे रखा है, तो आप ln ले लो, दोनों साइड क्या ले लो, ln3 ln x ये दे रखा है, इज इक्वल्स टू ln
2 की पावर ln y दे रखा है, ठीक है। तो जब इस रिज़ल्ट की पावर हमें ऊपर दे रखी होती है तो यानी m की पावर है, ये क्या है हमारा m है, तो m की पावर n है तो वो क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो ये ln x ln 3 इज इक्वल्स टू ln y ln 2। सॉरी ये थोड़ी हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज आई डोंट हैव एनी स्टाइलिस, तो मैं जो भी लिखती हूँ नोट्स में या किसी भी चीज़ में सब हाथ से ही लिखती हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जो हमारी एक ऐसी इक्वेशन बनी है, ठीक है, इसमें से हम किसी भी ln y की या ln x की किसी की भी वैल्यू लेके सेम इसमें भी यही करेंगे, दोनों तरफ ln ले लेंगे एंड उसके अंदर हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा सॉल्व करने में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2x और 3y दे रखा है। आप 2x और 3y को कैसे लिख सकते हो, ln 2 प्लस ln y, कैसे लिखोगे, ln 2 प्लस ln y। अब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ नहीं बताया, बस थोड़ा बहुत हिंट दिया एंड क्वेश्चन को छोड़ दिया, नहीं। मैं अगर बता रही हूँ बिकॉज आई नो कि अगर मान लो किसी बच्चे से क्वेश्चंस नहीं होते तो उसे थोड़ी प्रॉब्लम आएगी कि वो कहाँ से सॉल्यूशन देखे एंड ऑल दैट, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे साइड बाय साइड सॉल्यूशन भी करके दिखा रही हूँ। एक थोड़ा सा हिंट ही दे रहे हैं, हिंट ही बोल लो, कि ताकि आप क्वेश्चन भी कर पाओ, आपको समझ भी आ जाए कि कैसे करना है। अगर जिन बच्चों को ये है कि भाई हम खुद कर सकते हैं तो आप वीडियो के स्टार्टिंग में ही उसे पोस्ट करो, सारे के सारे क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। बाद में उसकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन दे दी है ताकि जिन बच्चों से क्वेश्चन नहीं हुआ तो वो इन एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं, ठीक है। अब ये वाले इसमें देखो कैसे करेंगे हम, इसमें ln 2x की पावर ln 2 है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसे हम ln 2 लिख देंगे, क्योंकि ये क्या है, ln 2x की पावर ln 2 है, तो वो आगे आ जाएगा, तो वो ऐसे बन जाएगा। ऐसे ही आपको 3y में भी करना है, बस मैं आपको एक ही इसका पार्ट करके दिखा रही हूँ। तो इसे आप कैसे लिखोगे, ln 2 प्लस ln x और फिर ln 2, ठीक है। ये तो हमने 2x को लिखा है। अब ये ln 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर आप इसे फर्दर कैसे सॉल्व करते हो ये सारा आपका ही दिमाग है, बस मैंने आपको यहाँ तक पहुँचा दी, यहाँ तक पहुँचाने का मेरा काम था, बाकी आपको ये खुद ही सॉल्व करना है आगे, ठीक है। आगे इजी है, दिमाग लगाओगे हो जाएगा, ठीक है। चीटिंग नहीं करनी, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करोगे तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन दिखने में थर्ड क्वेश्चन दिखने में मुश्किल है बट इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, इसमें देखो एक सीरीज़ चल रही है, क्या चल रही है, एक सीरीज़ चल रही है। वो सीरीज़ क्या है कि पहले आता है 1/3√2, उसके बाद यहाँ से जो भी आता है सेम आता है। जब भी कोई चीज़ आपको सेम दिख रही है, चलो भाई अल्फ़ा ले लो, बीटा ले लो, गामा ले लो, टी ले लो, एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, जो चाहिए आप वेरिएबल उसका यहाँ पे रख सकते हो। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, तो देखो पर्टिकुलर अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, log 1/2 1/3√2 अल्फ़ा। अब ये जो पर्टिकुलर चीज़ आप इसे अल्फ़ा ले रहे हो, एक यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, ये 3/2 है, ये 1/2 नहीं है, तो इसे 3/2 कंसीडर कर लेना, ठीक है। अब इस केस में देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक इसका जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो बता देती हूँ, उसके बाद आपको बस लॉग का फॉर्मूला लगेगा, वो आप सॉल्व कर लेना। ये जो चीज़ है इसको हमने मान लेते हैं अल्फ़ा, क्या मान लेते हैं, अल्फ़ा, ठीक है। अब इसमें 1/3√2 ये चीज़ अलग है, तो अगर हम इसे अल्फ़ा मानते हैं, देखो अल्फ़ा मानने के लिए अगर आप इस पर्टिकुलर चीज़ को देखोगे तो ये अल्फ़ा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 - 1/3√2 अल्फ़ा हो जाएगा। आपको यहाँ से इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। जब आप इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, जो आंसर आएगा आपको उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या करनी है, पुट करनी है। जब आप उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या करोगे, पुट करोगे, +6 कर दोगे, यू विल गेट योर आंसर। आंसर बता देती हूँ क्या है, बट अब उससे पहले फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में क्या आंसर, सॉल्यूशन में क्या दे रखा है, लॉग में दे रखा है, तो आप लिख दो टेकिंग लॉग ऑन द बोथ द साइड, ठीक है। तो दोनों तरफ लॉग लोगे एंड लॉग लेते ही आपका जो आंसर आएगा। अब कुछ क्वेश्चन देखो क्या होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में आपने दोनों तरफ लॉग ले लिया, आपका एक आंसर आया, वो जो आंसर होगा उस आंसर को बोलेंगे विजिबल आंसर, यानी जो हमने क्वेश्चन किया सॉल्व नॉर्मली,
एंड जो हमें इसका सॉल्यूशन में जो हमें उसका पहला मिला वो होता है उसका विजिबल सॉल्यूशन। लेकिन जब हम उसी सॉल्यूशन को क्या करते हैं, लॉगरिथम के और रूल्स लगाते हैं और फंडामेंटल जो भी उसकी चीज़ें होती है सारी की सारी हम लॉग यूज़ कर देते हैं उस विजिबल सॉल्यूशन में, तो एक और सॉल्यूशन निकल के आता है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या होता है, कभी कभार दोनों ही हमें वो दिए जाते हैं, दोनों ही सॉल्यूशन दिए जाते हैं। इसका आंसर फोर्थ का फर्स्ट है, ठीक है, ए पार्ट है। अगर मैं इस बी में इस फोर की जगह मैं इधर टू लिख देती तो ये भी इसका आंसर होता, बी भी इसका आंसर होता। बट अगर मान लो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपका जो उसका आंसर है वो ए भी है और बी भी है, अब आप कंफ्यूज हो गए पेपर में कि मैं इसका आंसर ए टिक करूँ या बी टिक करूँ। देखो सबसे पहले आपका आंसर क्या आया, ए आया, तो जो आपका विजिबल आंसर है आपको उस पर ऑप्ट करना चाहिए। ठीक है, ऐसे कम केसेस होते हैं कि दोनों ही वो आंसर दे दे, बट चांसेस हैं कि वो ऐसा कुछ करके दे दे, सो वी नेवर नो। इसके आंसर बता देती हूँ, फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, थर्ड का ए एंड फोर्थ का भी ए।